दोस्तों, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और ये बात इन कहानियों से सच भी साबित हो जाएगी। सराड़ा तहसील के मांडवा गांव निवासी सोहन मीणा के बचपन में दाहिने पांव में लगी छोटी सी चोट ने गहरे जख्म का रूप ले लिया। धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। करीब 3 बार सर्जरी भी हुई, परंतु पांव ठीक नहीं हुआ। अंततः उपचार के दौरान 7 साल पहले पांव कटवाना पड़ा। 2018 में इन्हीं हादसों में अंग हाथ पैर नारायण सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की जानकारी मिली, तो ये उदयपुर आए और निःशुल्क कृत्रिम पांव का नाप देकर विशेष नारायण लिम्ब पहना, जो इन्हें चलने उठने बैठने में काफी सहायक बना। वहीं 2 साल पहले उपला फला ठिलाना के निर्धन परिवार की कल्पना कुमारी से केसरिया जी के मेले में इनकी मुलाकात हुई, जिसने इन्हें एक दूसरे का जीवन साथी बनाया। वहीं सरिता कुमारी बिहार के गया शहर की रहने वाली है। जब 5 वर्ष की उम्र में ही इन्हें पोलियो हो गया था, जिसके कारण ये बाएं पैर से दिव्यांग हो गई। दिव्यांगता के बावजूद सिलाई सहित घर के सभी काम कर लेती हैं। बिहार के ही थाना गरुआ भरौंदा निवासी विकास कुमार जन्मजात बाएं पांव से दिव्यांग है। बैसाखी के सहारे चलते हुई बड़ी मुश्किल से बीए की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। साल 2017 में संस्थान में आने पर पांव का ऑपरेशन हुआ। अब कैलिपर्स पहन आराम से चलते हैं। ये सिलाई के साथ ई मित्र के रूप में भी काम कर घर खर्च में सहायता करते हैं। आज शादी होकर खुश है। इसी तरह उदयपुर जिले के उमड़ा के वडो का फला निवासी लोगर पुत्र नारायण मीणा जन्मजात बाएं पांव से दिव्यांग, तो उमड़ा के समीप ही नाकौली गांव की हिम्मती पुत्री तलाजी मीणा दोनों पांवों से जन्मजात दिव्यांगता के कारण घिसटते हुए आगे बढ़ने को मजबूर है। दोनों का निर्धनता व दिव्यांगता के चलते विवाह नहीं हो पा रहा था। संस्थान के निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह की जानकारी टीवी से मिली, तो इनके परिवारों में दोनों की गृहस्थी बसने की उम्मीद जगी। आज शादी का सपना पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, नारायण सेवा संस्थान के 43वें 2 दिवसीय निःशुल्क सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह में 51 बेटियों ने भावी गृहस्थी के सतरंगी सपने बुनते हुए अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। इन 102 वर वधुओं के हस्तमिलाप के साक्षी बने देश विदेश के कन्यादानी, धर्म माता पिता और सैकड़ों मेहमान। प्रातः 9 बजे गाजे बाजे के साथ नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे जोड़ों की बिंदौली निकाली गई, जिसमें घराती और बाराती जमकर नाचे। इस दौरान वर वधुओं पर पुष्प वर्षा भी होती रही। इसके पश्चात दूल्हों ने क्रमशः तोरण की रस्म निभाकर विवाह पांडाल में प्रवेश किया। दुल्हनों को भी श्रीनाथ जी की आकर्षक झांकी के साथ एक एक कर संस्थान निदेशक श्रीमती वंदना अग्रवाल व साधिकाओं के समूह द्वारा पालकी से विवाह स्थल पर लाया गया, जहां पुष्प वर्षा और आकर्षक आतिशबाजी के बीच श्री रघुवर कोमल नयन को पहनाओ वरमाला जैसे गीतों की गूंज के साथ वरमाला की रस्म अदा की गई। यह लम्हा न केवल नव दंपतियों के लिए खुशी का मौका था, बल्कि हर व्यक्ति को समाज में सहयोग, सद्भावना और सहृदयता का एक संदेश भी था। जब दिव्यांग और निर्धन जोड़ों ने आर्थिक और शारीरिक और अक्षमताओं की सीमाओं को तोड़कर समाज के सहयोग से नए जीवन की शुरुआत की। वरमाला की रस्म के दौरान हाथों से अपाहिज कुछ जोड़ों ने पैरों से तो कुछ व्हील चेयर पर बैठे जीवन साथी के गले में वरमाला डाली। फेरों की वेला में वैदिक मंत्रों की गूंज और प्रकृति प्रेम व ईश आराधना के दिव्य वातावरण ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी। विभिन्न हादसों में अपने हाथ पांव को खोने वाले उन युवक युवतियों ने मंच पर वॉक कर अपनी आप बीती को बयां किया, जिनके संस्थान में हाल ही में नारायण कृत्रिम लिम्ब लगाए गए हैं। आरंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए संस्थान संकल्पबद्ध है, क्योंकि इससे समाज और राष्ट्र की संपन्नता और विकास की संभावनाएं जुड़ी हैं। संस्थान संस्थापक पद्मश्री अलंकृत कैलाश मानव व सह संस्थापिका कमला देवी ने नवयुगलों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की मंगल कामनाएं की। पाणी ग्रहण संस्कार के उपरांत जब बेटियों को उनके नए साजन घर के लिए डोली में बिठाकर विदा किया गया, तो बेटियों के परिजन ही नहीं, दूर दराज से आए कन्यादानी, धर्म माता पिता भी बिन जल मछली की तरह तड़प उठे और उन्होंने सजल नेत्रों से डोली उठाकर उन्हें विदा किया। नारायण सेवा संस्थान द्वारा 43वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह कल सुबह प्रातः गणपति स्थापना के साथ शुरू हुआ। कल मेहंदी और हल्दी रस्म की परंपरा का निर्वाह किया गया और आज सबसे पहले बिंदोली निकाली गई 9 बजे, उसके पश्चात तोरण, उसके पश्चात वरमाला और अब फेरे होने जा रहे हैं। ये 49 दंपत्ति हैं, इसी कारण से 2 दंपत्ति इस विवाह में हिस्सा नहीं ले पाए और ये 49 दंपत्ति में बहुत सारे दिव्यांग हैं और कुछ निर्धन हैं। जो दिव्यांग हैं उनमें कुछ जोड़े ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते या फिर चल नहीं पाते, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। कुछ जोड़े ऐसे भी हैं कि एक दिव्यांग है, एक सकलांग है। लड़की पूर्णतः ठीक है और दिव्यांग लड़के को उसने जीवन साथी बनाया और
एक जोड़ा ऐसा भी दिखा मुझे कि लड़का एकदम स्वस्थ है और दिव्यांग युवती से वो विवाह कर रहे हैं जीवन भर का साथ निभाने के लिए। तो ये कमाल के जोड़े बन रहे हैं, अनोखे जोड़े हैं, अनोखा अवसर है, अनूठा अवसर है और पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से ये जोड़े बने हैं और इन्हें आशीर्वाद देने के लिए भारत और भारत के बाहर से गेस्ट पधारे हैं। कुछ धर्म माता प्राप्त हैं जिन्होंने कन्यादान का शुभ अवसर प्राप्त किया है और वरमाला के तुरंत बाद गृहस्थी बसाने का अधिकतर सामान ये हमारे सभी बराती घराती अपने अपने वर वधू को देंगे और भेंट उपहार स्वरूप और जीवन भर खुश रहने की मंगल कामना परमात्मा से करेंगे। ये बहुत एक जो नॉर्मल होती है विवाह वैसा विवाह नहीं, ये बहुत अनोखा विवाह, इसे अनुभव किया जा सकता है और बस परमात्मा से प्रार्थना की जा सकती है कि विवाह में बंधने वाले पवित्र रिश्ते बनाने वाले जोड़े सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। आप सब शरीक हुए, आपने संस्थान के इस प्रयास को सराहा, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।